शिकायत है सरकार से? शिकायत तो है सर। मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं बता सकता कि ये अच्छा किए हैं, ये ख़राब किए हैं। यहीं कादीपुर घर? जी जी, टीजीटी पीजीटी वगैरह अच्छा। जिसकी भर्ती जो है आ नहीं रही है। पॉलिटिक्स के नज़रिए से यूपी में इस बार क्या आप देख रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? लगभग 2 बार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के। एक पॉलिटिशियन के तौर पे अखिलेश यादव कैसे देखते हैं? अब उनके विकास की बातें तो वही तो मेडिकल कॉलेज बनवाया उन्होंने ना योगी जी ने। बिजली मैं समझता हूँ बिजली और अच्छी हो सकती है। क्या है भाजपा के राजेश गौतम है कैसे? ठीक है, ठीक है। ठीक है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। जैसे ज़िले में मुझे लगता है सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विश्वगुरु बनना 10 में से आपको नंबर सजेस्ट करने हो योगी सरकार के? नंबर अभी तो बिजली मुझे लगता है 3 घंटे सुबह काट लेते हैं, 3 घंटे 16-18 घंटे मिल जाए। क्या नाम बाबू आपका? शुभम। शुभम। यहीं कादीपुर घर? जी, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगा घर मेरा। तो किस क्लास पढ़ते हैं आप? मैं मास्टर्स कर चुका हूँ ज्योग्राफी से। अच्छा, कहाँ से किया था? संत तुलसीदास पीजी कॉलेज बरवारीपुर। तो बड़ा नाम है उस कॉलेज का जी। कैंपस भी बड़ा है बहुत जी, सारा। कादीपुर में सबसे अच्छा कॉलेज तो जिले में अगर केनाई के बाद देखें तो कैंपस एजुकेशन के मामले में पूरे ज़िले में सबसे अच्छा कॉलेज है केनाई के बाद। अच्छा। अब छात्र अब क्या कर रहे हैं आप? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यहीं से कहीं पर? यहीं से। अच्छा। लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं हो गई हैं लगभग सारी। वो लाइब्रेरी नहीं कह सकते, स्टडी रूम, किस चीज़ की तैयारी स्टडी कर रहे क्लासेस हैं सब जगह। जी, टीजीटी पीजीटी वगैरह अच्छा। जिसकी भर्ती जो है आ नहीं रही है लगभग 8-9 सालों से। शिकायत है सरकार से? शिकायत तो है सर। कितने लोग ओवर एज हो गए, अब वो लोग भी थोड़ा सा परेशान हैं। यूपी की बात करें तो चूँकि आप जागरूक युवा हैं, पॉलिटिक्स के नज़रिए से यूपी में इस बार क्या आप देख रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? वापसी है या बदलाव है? विधानसभा चुनाव में मानता हूँ लगभग 2 बार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। जैसे ज़िले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा जो है उन्होंने यहाँ पर आए थे एक बार चुनाव, मुझे याद है वो रैली में। हाँ, योगी जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि ये पास हो गया है, बन रहा है और वो बन के अच्छा सा तैयार भी हो गया वहाँ पे। हाँ, सुल्तानपुर को मिल गया है। मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें और हैं जो की जा सकती हैं। हाँ, वही तो मेडिकल कॉलेज बनवाया उन्होंने ना योगी जी ने। हाँ, नवोदय विद्यालय ये मेनका गांधी जी ने यहाँ बनवा दी है। मैं ये मैं भूल गया था। ये उनका योगदान ये रहा कि यहाँ पे तो 2 काम जो है मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे हैं जो हमारे ज़िले को जो है जो लोगों को सीधा फायदा। हाँ, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है उन लोगों सबको। बिजली पानी वगैरह सब। अब बिजली पानी में मैं क्या कहूँ, अब जैसे पाइपलाइन द्वारा पानी का व्यवस्था कर रहे हैं जल जीवन मिशन के तहत, तो वो काम भी धीरे धीरे प्रगति पर है। पर ये बिजली मैं समझता हूँ बिजली और अच्छी हो सकती है। अभी कितना मिल रही है? अभी तो बिजली मुझे लगता है 3 घंटे सुबह काट लेते हैं, 3 घंटे 16-18 घंटे मिल जा रही है बिजली। 16-18 24 घंटे में मिल जा रही है। ठीक। तो एक और हिसाब से आपके हिसाब से अब रूरल एरिया में इतना मैं समझता हूँ ठीक ही है, इनफ है। लेकिन जो काम अगर और अच्छा हो सकता है तो वो तो सबके लिए प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, अब बिजली विद्यालय ये सब भी उसमें जुड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार के लिए जिन भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विश्वगुरु बनने का सबसे बड़ा वेपन जो हमारे पास है वो शिक्षा ही है। ये बात तो समझनी पड़ेगी। बाकी बाहरी वातावरण क्या दिखाया जाता है लोगों को, मैं ये नहीं बता सकता कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं सरकार से। लेकिन उनकी आवश्यकताएं ये हैं कि उनको शिक्षा अच्छे से मिलनी चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है सबके लिए। ठीक है, चाहे वो जिस तबके से आते हों। क्योंकि सरकार के लिए एक बहुत ज़्यादा जो प्लस पॉइंट के तौर पे दिखाया जाता था, सुरक्षा कानून व्यवस्था मेंटेन है। वो तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको देख के पता चल जाएगी क्या कैसे कंडीशन है, आप उसको तुलना कर सकते हैं। और हाल फिलहाल में अब बारिश हुई है तो सड़कों के बारे में आप देख लीजिए, सड़कें कैसे उखड़ जा रही हैं। तो मैं तो ये डायरेक्ट शासन पे थोड़ी मैं कुछ कर सकता हूँ, सरकार को विरोध थोड़ी कर सकता हूँ। प्रशासन को लोकल स्तर पे, ग्रामीण स्तर से लेके सबको देखना पड़ेगा, माध्यमिक स्तर, ग्रामीण स्तर सबको देखना पड़ेगा कि
जैसे जवाबदेही, जैसे आप पत्रकार हैं, आप जवाबदेही तय करते हैं, बहुत सारे पत्रकारों की जो है जान भी चली गई सच्चाई दिखाने में। तो एक तरह से जैसे विरोध किया जाता है मीडिया का चौथा स्तंभ होने के कारण, तो सपोर्ट भी तो करना चाहिए। जो लोग ईमानदार हैं उस तरीके से काम कर रहे सारे हैं। तो एक जैसे नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। एक गुंजाइश देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या वापसी की है या फिर आपको लगता है कि कोई और दल आने वाला मैं समझता हूँ कहीं भी, मुझे ये 2 मॉडल बहुत पसंद आए, एक राजस्थान का और एक तमिलनाडु का। वहाँ पर हर 5 साल में कोई भी एक गवर्नमेंट हो, कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी काम करे, वो परिवर्तन कर देते हैं। है? अभी तमिलनाडु में बहुत अच्छा हुआ था, मैंने देखा कि वहाँ पर स्टालिन जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, उनकी वाहवाही हुई पूरे विश्व में, लेकिन वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया। मैं समझता हूँ निरंकुश नहीं होते इससे, जो भी हमारे सत्ताधारी हैं वो जो है निरंकुश नहीं हो पाते, और हर 5 साल में बदलना, और थोड़ा सा ये डर होना चाहिए कि ना हमको काम करना है। अब धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगेगा कि सब बाप की बपौती है, तो फिर उसको उस तरीके से आप विकल्प के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर किसे देखते हैं और क्यों? वो तो प्रत्याशी जब यहाँ पे अपना नामांकन भरेंगे तो उनमें से देखा जाएगा कि कौन सा। या फोकस एक सीएम कैंडिडेट नहीं, के तौर पे देखेंगे कि प्रत्याशी के ऐसे तो नहीं मैं बता सकता। जैसे अब अपने यहाँ 4-5 प्रत्याशी जो भी पार्टियों से खड़े होंगे, उनमें मैं तुलनाएं करूंगा पहले, तो कौन कितना पढ़ा लिखा है। भाजपा के राजेश गौतम है, कैसे? ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक पॉलिटिशियन के तौर पे अखिलेश यादव कैसे दिखते हैं? अब उनके विकास की बातें तो बात ही कुछ और है। 5 साल में उन्होंने काफ़ी विकास किया, वो तो वही मॉडल मुझको याद आ जाता है तमिलनाडु वाला। 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन परिवर्तन। अच्छा, सपा के शासन को लेकर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा भाजपा के लोगों की तरफ से दिखाई जाती है कि ये कानून व्यवस्था की दिक्कतें थी, ऐसा था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। कहीं ना कहीं हमारी जो प्रवृत्ति है मानव की, वो उसमें झलकती है। हम लोग आदिम काल से वही रहे हैं कि शिकार करने वाला, तो हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि हम लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं, आपसी रंजिश है और सब बहुत सारी चीज़ें हैं, हत्याएं वगैरह भी होती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है सरकार की है और प्रशासन की, तो उसको अब किसके, वो तो रिपोर्ट ही बता सकती है कि किसके शासनकाल में कैसा रहा है। आप तुलनाएं उनसे कर सकते हैं, और मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं बता सकता कि ये अच्छा किए हैं, ये खराब किए हैं। ये तो रिपोर्टें हैं सबके सामने, सब प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, सब जागरूक हैं, सबके हाथ में फ़ोन है। एक रिपोर्ट बनानी हो और 10 में से आपको नंबर सजेस्ट करने हो योगी सरकार के, नंबर 4 5 4 5 4 5 4 या 50 का मामला है। 50। ठीक, कुछ काम अच्छे रहे इनके, मैंने आपको बताया शुरुआत में। कुछ कुछ काम बहुत अच्छे रहे, इनकी सराहना करनी चाहिए। मेनका गांधी ने जो दिया।